गोरी कवि और कालू कौआ घने जंगल में उड़ते हुए जा रहे थे। एक पेड़ के डाल पर उन्हें एक घोंसला नजर आता है जिसमें एक अंडा भी था। कौआ और कवि वहां आ जाते हैं। गोरी, ताजा ताजा अंडा, मैं तो ताजा ताजा ही अंडा पीऊंगा। ठीक है कालू जी, मैं तो दाना ही खा लूंगी। नहीं नहीं, मैं घर जाकर अंडा पी लूंगा, पहले मैं भी दाना ही खा लेता हूँ। फिर कौआ और कवि जी भर के उस घोंसले में बैठकर दाना खाते हैं। चल गोरी, अब चले, ऐसा ना हो कि इस घोंसले में रहने वाला पक्षी आ जाए। कालू अपने चोंच में वो अंडा उठा लेता है और दोनों कौवे वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक संतरा का पेड़ दिखता है। कौआ और कवि जी भर के संतरा खाते हैं। अब कालू कौवे के पेट में इतनी जगह नहीं बची थी कि वो अंडा पी सके, इसलिए कौआ वो अंडा घर ले जाता है। गोरी, मैंने बहुत खा लिया है, अब ये अंडा तुम पी लो। ना कालू, मेरा भी दिल नहीं कर रहा, मेरा भी पेट भरा हुआ है। कालू, एक काम करते हैं, ये अंडा हम चिड़िया को दे आते हैं, देखते हैं इसमें से किसका बच्चा निकलता है। क्या वो चिड़िया अंडे को पाल लेगी? उसके पास कोई भी बच्चा नहीं है, वो इस अंडे को देखकर खुश हो जाएगी। फिर गोरी कवि वो अंडा लेकर चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये अंडा मुझे नदी के पास मिला है, ना जाने किस पक्षी का अंडा अपनी माँ से बिछड़ गया है। गोरी, मुझे तो ये अंडा किसी चिड़िया का ही लगता है, इसलिए तो ये अंडा मैं तुम्हारे पास लेके आई हूँ, तुम इसे रख लो, तुम भी तो अकेले ही रहती हो। इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को तुम अपना बच्चा बना लेना। खुश हो जाती है। गोरी कवि चिड़िया को वो अंडा देकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन से चिड़िया उस अंडे की बहुत अच्छे से देख रेख करती। चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती और जल्दी जल्दी अंडे पर आकर बैठ जाती। कभी कभी तो चिड़िया बस अंडे पर बैठे रहती, न खाना खाती न पानी पीती। दिन गुजरने के साथ साथ चिड़िया को उस अंडे से बहुत प्यार हो जाता है। चिड़िया उस अंडे को अपना चुकी थी। एक दिन सुबह सवेरे ही वो अंडा फूट जाता है और उसमें से बहुत सुंदर एक चिड़िया का बच्चा बाहर निकलता है। मुझे पता था इस अंडे से चिड़िया का बच्चा ही बाहर निकलेगा। चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। मेरा बच्चा आ गया। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दे। आज पहली बार चिड़िया को किसी ने मम्मा कहा था। उसके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लो मेरे बच्चे, आपकी मम्मा ने आपके लिए मीठा फल ला कर रखा हुआ है। चिड़िया का बच्चा वो भोजन खा लेता है। गोरी, चलो देख कर आते हैं उस अंडे में से क्या बच्चा निकला है। बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ कालू जी, मुझे भी देखना है कि क्या बच्चा निकला है। फिर दोनों कौवे चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया, इसके पंख तो ऐसे लग रहे हैं जैसे। गोरी बहन, चुप कर जाओ, चुप चुप। चिड़िया गोरी कवि के कान में कहती है, मैंने बच्चे से ये नहीं बताया कि मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ। गोरी, बच्चे के सामने कोई ऐसी बात ना करना। नहीं नहीं, हम भी तो यही देखने आए थे, अंडे में से चिड़िया का बच्चा निकला है या किसी कौवे का। कौवे भैया, आप भी पागल ही हो। जाओ यहाँ से, आप लोग, मेरा बच्चा सो रहा है, उसकी नींद खराब हो जाएगी। कौआ और कवि वहाँ से चले जाते हैं। कालू, देखना अब मैं चिड़िया से अपना पूरा काम कैसे करवाती हूँ। मुझे भी गोरी कहते हैं। गोरी। चिड़िया शाम के समय अपने बच्चे को बाहर ले जाती, उसे उड़ना सिखाती।
उसे अपने साथ नदी पर ले जाती। चिड़िया उससे बातें करती। मगर कभी कभी रात में चिड़िया को लेटे हुए ये ख्याल आता, अगर कभी इस बच्चे को पता चल गया मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं मर जाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी इस बच्चे के बिना। ये बच्चा मेरा ही है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। मैं इसे सबसे छुपा कर रखूंगी। बस सुबह ही गोरी कभी चिड़िया के घर आती है। चिड़िया चिड़िया जल्दी से जाओ और मेरे घर की सफाई करो और दाना भी लाकर मुझे दो। गोरी, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ? कीमत चुकानी होगी तुम्हें इस अंडे की जो मैंने तुम्हें नदी से। गोरी चुप हो जाओ। गोरी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। मम्मा, ये कवि आंटी क्यों आपसे लड़ रही हैं? नहीं नहीं, तुम्हारी माँ तो मेरी पुरानी सहेली है। हाँ ना चिड़िया? चिड़िया कवि के घर जाती है और उसका सारा काम करती है। बर्तन साफ करती है और झाड़ू पोछा लगाती है। कौआ और कवि चिड़िया को देखकर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई बात तो है मम्मा जो वो कवि को चुप करा रही थी। मैं पड़ोसियों के घर जाकर देखता हूँ मम्मा क्या कर रही। चिड़िया, कल सुबह सवेरे ही आ जाना। अगर मेरा काम नहीं किया तो मैं उस बच्चे को बता दूँ कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो। मैं बताऊंगा उससे कि वो अंडा हमने तुम्हें नदी से ला कर दिया था। चिड़िया का बेटा बाहर खड़ा सब सुन रहा था। नाना कौओ, मैं तुम्हारा सारा काम करूंगी, तुम्हारा नौकर बन के रहूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ ना बताना। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। चिड़िया का बेटा भी अंदर आ जाता है। चलिए मम्मा, अब घर चलते हैं। मैंने आंखें खोला तो आपको देखा। आपने मुझे पाला, मुझे उड़ना सिखाया। आप ही मेरी मम्मा हो। आज के बाद आपको इन कौओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगा लेती है और उसे घर लेके चली जाती है। कौआ और कवि बैठे हुए एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। गोरी, ये बच्चा तो चिड़िया को अपनी माँ की तरह ही प्यार करता है। फिर चिड़िया और उसका बेटा एक साथ खुशियों भरा जीवन बिताते हैं।